जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट देने से पहले अगर तुमको ये चीज पता है तो तुम्हारे लिए जेई मेंस का एग्जाम 10x इजी हो जाने वाला है। बहुत सारे बच्चे अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद गंदा परफॉर्म करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर रनिंग आफ्टर स्कोर्स, ये आर रनिंग आफ्टर कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एंड इस कारण वो प्रेशर में आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता उनका करंट एग्जाम स्टेट क्या है, वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं करंट प्रिपरेशन के हिसाब से। That's why they fail in the exam। अगर तुमको पता है कि जेई मेंस में तुमको ये चीज टारगेट करनी है, ये चीज चेस करनी है, तो तुम हमेशा रिलैक्स रहोगे। तुमको पता है कि तुमको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। तुम वो नहीं हो जो 300 में से 300 मार्क्स लाने वाला है। तुम वो नहीं हो जो सारे 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। तुमको पता है कि तुम्हारी लिमिट 40 क्वेश्चन की है, तुमको पता है तुम्हारी लिमिट 60 क्वेश्चन की है। इस चीज से तुम्हारा मेंटल प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। तुमको ये चीज पता रहती है कि तुमको 40 क्वेश्चन के पीछे भागना है, ना कि 75 क्वेश्चन के पीछे भागना है। तुम वो 40 बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे जो तुमको पता है कि वो सही होने वाला है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, करंट मॉक टेस्ट के स्कोर के हिसाब से तुमको ये वीडियो को देखना है। तुमको ये देखना है कि तुम कहाँ तक पहुंच सकते हो। तुम टॉप एनआईटीज में जा सकते हो, टॉप एनआईटीज में अच्छी ब्रांच ले सकते हो। तुम लोअर एनआईटीज में जा सकते हो, लोअर एनआईटीज में अच्छी ब्रांच ले सकते हो, या लोअर एनआईटीज में एवरेज ब्रांच मिल सकती है। तुमको जो भी मिल रहा है उसको बुक करना है। तुमको ये नहीं सोचना कि मैं अब टॉप एनआईटी पे ही चला जाऊं। अगर लोअर एनआईटी तुम अभी अचीव कर रहे हो मॉक टेस्ट के हिसाब से, तुम्हारे लिए कभी भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि तुम डायरेक्ट फ्लिप मार दोगे। अभी के हिसाब से तुम फ्लिप मार सकते हो जेई के सेकंड अटेम्प्ट में, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे लिए ये मैंडेटरी है कि तुम ये डेटा के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन का गोल बना लो एंड देन उसके हिसाब से अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढो, ना कि अपने पीयर के हिसाब से कि यार वो क्या कर रहा है। तुम वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। लिटरली मेरे जो दोस्त मेरे को देख के अपनी प्रिपरेशन करते थे, टारगेट सेट करते थे, उन लोगों का जेई मेंस बहुत बुरा गया। आई डोंट वांट कि आप लोगों का भी जेई मेंस बहुत बुरा ना जाए। इसीलिए आज मैं तुमको एनआईटी, कौन सी एनआईटी कितने परसेंटाइल में तुमको मिल सकती है, तुमको क्या टारगेट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, ये मैं बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करना ये वीडियो को तुम एंड तक देख रहे हो। इसीलिए मैं इस वीडियो में तुमको डिटेल में बताने वाला हूं तुमको टॉप एनआईटी कितने परसेंटाइल पे मिलने वाली है। तो तुम भी ईमानदारी से कितना स्कोर तुम्हारा बन रहा है लिख दो जाके कमेंट्स। देखो एनआईटी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मेरे को सिर्फ आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। उसके चक्कर में तुम अभी एनआईटी की सीट बुक करना ही भूल जाओ। अपने देश में 31 एनआईटीज है, जिसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टॉप एनआईटीज, एवरेज एनआईटीज एंड लोअर एनआईटी। एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कलकत्ता, ये सारी एनआईटीज आती है टॉप वाली कैटेगरी में। जो एवरेज एनआईटीज हैं उसमें आती हैं एमएनआईटी जयपुर, वीआईटी नागपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी जालंधर। लोअर एनआईटीज में आती है थोड़ी सी नई एनआईटीज, जो की है एनआईटी पटना, एनआईटी मेघालय, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर। ये कैटेगराइजेशन मैंने अपने मन से नहीं किया, बल्कि मैंने ओवरऑल रैंकिंग्स एंड पास डेटा के हिसाब से किया है, जिसके हिसाब से लोग अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, उनकी ओवरऑल प्लेसमेंट कैसी है, ग्रोथ कैसी है एनआईटीज की। इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से मैंने इनको कैटेगराइज किया है। तो भाई मेरे दिल से मैंने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से देखोगे तो आईआईटी बुक करना तुमको 6 महीने बाद है। अभी के लिए तो भाई एनआईटी बुक कर लो, कोई भी मिले बुक कर लो। आई नो कॉलेज बुक करना भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुमको अंदर से मन कर रहा होगा यार मेरे को ये ब्रांच भी मिल जाए, वो ब्रांच भी मिल जाए, इसलिए तुमको ब्रांच का भी कीड़ा होगा। जल्दी से मेरे को ये बता दो कमेंट्स में तुमको कौन सी ब्रांच चाहिए इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ब्रांचेस को भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि टॉप ब्रांच, डिसेंट ब्रांच एंड लोअर ब्रांच। टॉप ब्रांच में आई एम श्योर तुम सबको पता होगा सीएससी आती है, मिडिल ब्रांच में आती है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कई लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। लोअर ब्रांच में आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ये सारी जो ब्रांचेस है वो लोअर ब्रांचेस में आती है, जो एनआईटी में आपको मिलती है। अभी तुमको मैं पूरा डेटा बेस्ड एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ कि भाई तुमको अभी करंट की प्रिपरेशन के हिसाब से तुमको क्या मिल सकता है। अगर तुम टॉप की एनआईटी टारगेट कर रहे हो और उसमें भी टॉप की ब्रांच टारगेट कर रहे हो, तो तुमको अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतने परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। मैं तुमको हर कैटेगरी के हिसाब से हायर एंड ऑफ परसेंटाइल भी बताऊंगा एंड लोअर एंड ऑफ परसेंटाइल भी बताऊंगा। टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच लेने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 99.4 टू 99.9 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर जो लोअर एंड ऑफ परसेंटाइल है उसमें फीमेल कोटा और होम स्टेट कोटा इंक्लूडेड है, एंड जो हायर एंड है उसमें अदर स्टेट कोटा एंड जेंडर न्यूट्रल कोटा लगा हुआ है। उसके हिसाब से हायर एंड परसेंटाइल है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 98.8% लोअर ब्रांच में रहेगा एंड 99.4% रहेगा हायर ब्रांच में। ओबीसी की बात करें तो 98.3% लोअर एंड पे रहेगा और 99.1% हायर एंड पे रहेगा।
SC कैटेगरी की बात करें तो 89% लोअर एंड पे रहेगा और 93 परसेंटाइल हायर एंड पे रहेगा। ST कैटेगरी की बात करें तो लोअर एंड रहेगा 84 परसेंटाइल पे और हायर एंड रहेगा 89 परसेंटाइल। अगर आप डिसेंट ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 98.4 परसेंटाइल लोअर एंड पे और 99.4 परसेंटाइल हायर एंड पे, इनके बीच में आपकी अगर परसेंटाइल बनती है तभी आपको डिसेंट ब्रांच अवेलेबल होगी एक अच्छी NIT। अगर आप EWS कैटेगरी के हो तो 97.8 परसेंटाइल लोअर एंड एंड 99 परसेंटाइल ऑन हायर एंड। OBC के लिए 97.3% एंड 98.4% हायर एंड पे। SC कैटेगरी वालों के लिए रेंज रहती है 86 to 91 परसेंटाइल और ST कैटेगरी वालों के लिए रेंज रहेगी 80 to 85 परसेंटाइल। टॉप NITs में तुमको लोअर ब्रांच चाहिए, भाई मेरे को तो कॉलेज बढ़िया चाहिए, भले ब्रांच थोड़ी सी डिसेंट मिल जाए, तो तुमको ये परसेंटाइल टारगेट करना है। अगर आप जनरल वाले हो तो 94.5% to 97.5%। अगर EWS वाले हो तो आपको 93.5% to 97। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो 91.5 परसेंटाइल टू 94.5 परसेंटाइल की रेंज में अपनी परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो। SC कैटेगरी वालों के लिए ये रेंज रहेगी 75 to 85% एंड ST कैटेगरी के लिए रहेगी टू 79 परसेंटाइल। टॉप NITs का फायदा ये होता है कि आपकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ बेटर मिलती हैं क्योंकि NIT बहुत पुरानी है, वहाँ पर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अगर रिक्रूटर है तो रिक्रूटर काफ़ी सालों से वहाँ पर हायर करने आते हैं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ही है नियर दी NIT तो वो भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी है क्योंकि NIT की वजह से आसपास का एरिया भी काफ़ी डेवलप हो जाता है। किसी भी सिटी का या किसी भी स्टेट के अराउंड वो उस एरिया के अराउंड अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर पुरानी IITs है तो एटलीस्ट 5000 बच्चे तो होते ही हैं कैंपस में, सारे लेवल ऑफ एजुकेशन को मिला के 5000 स्टूडेंट तो होते ही हैं। यार टॉप NIT शायद ना मिले तो चलेगा, बट मेरे को ब्रांच जो चाहिए वो CSE चाहिए, टॉप ब्रांच ही चाहिए। तो तुम्हारे लिए डिसेंट NITs एक अच्छा ऑप्शन है। डिसेंट NITs टारगेट कर रहे हो तो क्या परसेंटाइल लानी चाहिए देख लेते हैं। डिसेंट NITs में टॉप ब्रांच लाने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 97.5 to 99.4 परसेंटाइल की रेंज में अपने परसेंटाइल लाना पड़ेगा। EWS कैटेगरी वालों को 96.5 to 98.5 परसेंटाइल टारगेट करनी पड़ेगी, इनके बीच में आता है तभी आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी डिसेंट NIT में, वरना तो CSE भूल जाओ भाई, CSE ही है अच्छी ब्रांच में। अगर OBC वाले हो और तुमको डिसेंट NITs में CSE चाहिए तो 95.5 परसेंटाइल टू 98 परसेंटाइल आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगर SC कैटेगरी है तो 84 to 89 परसेंटाइल आपको टारगेट करना पड़ेगा और ST कैटेगरी वालों के लिए 79 to 84 परसेंटाइल में भी आपको डिसेंट NITs में CSE मिल जाएगी। डिसेंट ब्रांचेस की बात करें और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 94.5 परसेंटाइल टू 97.5 परसेंटाइल लानी होगी अपनी प्रिपरेशन में। EWS कैटेगरी वालों को 93.5 to 96.5 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। OBC कैटेगरी वालों को 91.5 to 95 परसेंटाइल के बीच में मार्क्स के बीच में परसेंटाइल टारगेट करनी पड़ेगी। SC कैटेगरी वालों को 77 to 84 परसेंटाइल के बीच में अपने परसेंटाइल को टारगेट करना चाहिए और ST कैटेगरी वालों को 72 to 79 परसेंटाइल के अराउंड टारगेट बनाना चाहिए। बात करें और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको EWS वालों को 87 to 93 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। OBC वालों को 84 to 89 परसेंटाइल टारगेट करना पड़ेगा। SC वालों को 69 to 79 परसेंटाइल टारगेट करनी पड़ेगी और ST वालों को 64 to 74 परसेंटाइल टारगेट करनी पड़ेगी। क्या होता है ना, जब तुम सिक्योर फील करते हो ना तब तुमको ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ जीवन में, क्योंकि अपना बेसिक तो हो ही गया क्लियर, दाल रोटी तो हो गई क्लियर, मतलब अपने को ठीक ठाक कॉलेज तो मैं चला ही जाऊंगा। तो तुम्हारे दिमाग में है ना कोई टेंशन नहीं होगी, तुम बस ट्राई करोगे कि मैं जितना जोर से मुक्का लगा सकूं लगाऊं, जितना जोर से अपनी प्रिपरेशन कर सकूं करूं, क्योंकि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक तो पहुँच ही जाऊंगा। यहाँ तक तो मेरा बुक हो गया है, मेरा NIT बुक हो चुका है, उसमें डिसेंट ब्रांच भी बुक हो चुकी है, तो यार मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसीलिए जो लोग JEE मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही NIT बुक कर लेते हैं उनका सिलेक्शन सेकेंड अटेम्प्ट में और JEE एडवांस में बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो मेंटली सिक्योर्ड होता है। इसमें आखिरी सेक्शन है लोअर NITs का कि यार तुम्हारे मार्क्स बहुत पिटे हुए आ रहे हैं, बस कोई भी NIT लग जाए, मेरे पास NITian का ठप्पा आ जाए, मैं NITian हूँ, वो बुक हो जाए, तो तुम सिंपल इन रेंज में परसेंटाइल टारगेट करो। अगर तुमको लोअर NITs में CSE चाहिए और तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुमको 93.5 to 97.5 परसेंटाइल टारगेट करना है। EWS कैटेगरी वालों को 92.5 to 95.5 परसेंटाइल टारगेट करनी है। OBC वालों को 98.5 to 94.5 परसेंटाइल टारगेट करनी है। SC वालों को 79 to 84 परसेंटाइल की रेंज में अपने परसेंटाइल लाने हैं।
ST वालों को 74 टू 79 परसेंटाइल टारगेट करनी है। अगर तुम ये भी कर सकते हो तब भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुमको ब्रांच मिल जाएगी CSE लोअर NIT में, NITN का टैग प्लस CSE, तो तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस होते हैं मार्केट में अच्छी जॉब को प्राप्त करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना अपने थ्रू। डिसेंट ब्रांचेस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 89.5 टू 93.5 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, EWS वालों को 87.5 टू 92.5 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, OBC वालों को 84.5 टू 89 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, SC वालों को 72 टू 79 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, ST वालों को 69 टू 74 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे। लोअर ब्रांचेस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 84 टू 89 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, EWS वालों को 79 टू 84 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, OBC वालों को 77 टू 82 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, SC वालों को 64 टू 72 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे, ST वालों को 59 टू 69 परसेंटाइल टारगेट करने पड़ेंगे। अगर तुम लोएस्ट भी इतना अचीव कर सकते हो तो तुम्हारा NIT बुक हो जाएगा, तुम NITian कहला जाओगे। तुम्हारे दिमाग से वो प्रेशर हट जाएगा कि मेरे कॉलेज कौन सी मिलने वाली है यार, मुझे कोई अच्छी तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा मेरा, ये टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तो अब जो तुम प्रिपरेशन करोगे ना वो फ्री माइंडसेट से करोगे, तुम्हारे पीछे कोई खंजर लेके खड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो उस बंदे को भगा दिया है, तुमने अपनी एक सिक्योरिटी बुक कर ली है। इसीलिए तुम्हारा टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम एग्जाम हॉल में जाओगे उससे पहले अगर तुम ये नहीं करके गए तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, तुम अगर 200 मार्क्स कर रहे हो ना तो तुम शायद 180 करोगे, तुम्हारे मार्क्स कम होंगे, क्योंकि उस प्रेशर में कि यार मेरे को 200 तो करना ही है। क्योंकि अगर तुम 200 मार्क्स ला रहे हो, तुम्हारी चाहत है कि तुम 220 240 लाओ, तो तुम उसके हिसाब से भागोगे एंड तुम अपना 200 जो सिक्योरिटी है वो भी लूज कर जाओगे एंड आ जाओगे सीधा 180 पे। तो तुम अपनी एक बाउंड्री सेट कर लो कि यार मेरे से 50 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं हर पेपर में, तो 50 तो बना ही दूंगा मैं जेईई मेंस में, उसके ऊपर जो करो ना वो बोनस है। वहां पे फ्री माइंड से तुम्हारा पेपर 50 क्वेश्चन का ही समझो। तुम डोंट थिंक कि यार मेरे को 75 के 75 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि फेल हो जाओगे। क्योंकि यार वो कोई अलग एग्जाम नहीं है भाई, वो तुम जो अभी यहाँ दे रहे हो ना वैसे ही वहां पे जाके सॉल्व करने वाले हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि तुम एग्जाम में बैठ के जादू नहीं कर दोगे कि यार मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा। अभी जितने अगर तुम्हारे से 40 क्वेश्चन बनते हैं 3 घंटे में, तो तुम्हारे वहां पे भी 40 ही बनेंगे। 40 शायद कम बन जाए क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी होगा, शायद ज्यादा भी बन जाए बट शायद गलत हो जाए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने टारगेट के हिसाब से निशाना लगाना। अगर बिना टारगेट के निशाना लगाओगे तो भाई भटकते ही रह जाओगे, मार्क्स आ जाएंगे एवरेज के बिलो। और अगर एवरेज प्रिपरेशन है तो मार्क्स आ जाएंगे बेकार, और अगर बेकार प्रिपरेशन है तो भाई डोंट थिंक टू मच, बस अपना परसेंटाइल का टारगेट लिख लो अपने बोर्ड के सामने, रोज उसको देखो, मेक श्योर यू गिव द बेस्ट इन योर जेईई एग्जाम। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, जब भी नई वीडियो आएगी तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सी यू, बाय।